जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया के पदचिन्हों पर चलकर राजनीति के शून्य से शिखर तक पहुंचने वाले और समाजवाद को नया आयाम देने वाले और अपना राजनीति में अहम कद रखने वाले सपा संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव आज हम सबको अलविदा कहकर इस दुनिया से चले गए हैं। आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव पिछले कुछ दिनों से गुड़गांव स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। कई दिनों से उनका इलाज चल रहा था, डेली रिपोर्ट्स आ रही थीं और कई बड़े दिग्गज नेता लगातार मेदांता पहुंच रहे थे। और आज यानी 10 तारीख को आज उनका मेदांता अस्पताल में सवेरे लगभग 8:15 पर उनका निधन हो गया, जिसके बाद पूरे राजनीतिक क्षेत्र में एक शोक की लहर है। आपको बता दें, अभी कुछ देर पहले अमित शाह मेदांता अस्पताल पहुंचे थे, जिसके बाद यहां से मेदांता अस्पताल से मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर सैफई के लिए रवाना हो गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुलायम सिंह के आवास के बाहर, अशोका रोड स्थित जो कि आवास है इनका, वहां पर मौजूद हैं। आज नेताजी के गुजर जाने के बाद आज साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आखिर नेताजी ने किस तरीके की छवि उन्होंने समाज में बना रखी थी। आज चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी की आंखें नम हैं। यहाँ पर मुलायम सिंह यादव के आवास के बाहर यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं। आइए बातचीत करते हैं, जानते हैं आज की राजनीति को आज कितनी बड़ी क्षति हुई है। नेताजी के जाने के बाद क्या लगता है कितनी बड़ी क्षति है ये राजनीति में? मैं अनीस मंसूरी, पूर्व राज्य मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष पसमानदा मुस्लिम समाज। जो माइनॉरिटी में गरीब लोग थे मुस्लिम समाज के, उनके लिए हम काम करते करते नेताजी के पास आए और नेताजी ने हमें समाजवादी पार्टी जोड़ने का काम किया, सियासत से जोड़ने का काम किया। उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को राजनीति में लाने का काम किया क्योंकि बिना राजनीति के कुछ होने वाला नहीं था। तो लोगों के अंदर राजनीतिक चेतना पैदा किया है। उन लोगों के अंदर जो वंचित समाज के लोग थे, पिछड़े थे, गरीब थे, वो अपने हक अधिकार को नहीं जानते थे, उनको अपने हक अधिकार को बताने का काम किया। तो आज नेताजी हमारे बीच में नहीं रहे, इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। आज पूरे देश के अंदर एक शोक की लहर है, ख़ास तौर से जो पिछड़े और दलित वंचित तबके के लोग हैं, उनमें नेताजी के जाने का बड़ा अफसोस है और देश के अंदर बहुत बड़ी क्षति हुई है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता नहीं है कि नेताजी जैसा जो पिछड़ों की आवाज़ को बुलंद करने वाले नेता अब इस देश में बचा हो। लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए अनेकों काम पिछड़े और गरीब वंचित समाज के लिए किया, अल्पसंख्यकों के लिए किया। उनके मुख्यमंत्री रहते हुए अल्पसंख्यक वर्ग उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में सुरक्षित महसूस करता था। नेताजी रक्षा मंत्री रहे। देश की सरहद पे जिस तरीके से एक पहलवान भी थे, बहादुरी के साथ में चीन को ललकार के रखा। चीन की मजाल नहीं थी कि भारत की तरफ आंख उठा के देख सकता था। अब आज ऐसा माहौल नहीं है, लेकिन वो नेताजी के दम था, वो उनका जिगरा था कि उन्होंने चीन जैसे देश को उन्होंने वहीं पर रोक रखा था। और नेताजी अपने हमेशा भाषण में और लोकसभा के अंदर हमेशा देश की सरहद की चिंता जताते रहे। तो नेताजी को उत्तर प्रदेश के नेता ही नहीं थे, वो तमाम लोगों के दिलों में राज करने वाले नेता थे। जो गरीब लोग थे उनके दिलों में राज करने वाले नेता थे। वो नेता थे जिन्होंने अपने पुत्र को राजनीतिक चेतना सिखाई और राजनीतिक सारे गुण, राजनीति और कूटनीति सिखाने का काम किया और उनको ट्रेनिंग दे करके देश की सेवा में लगाने का काम किया। नेताजी ने माननीय अखिलेश यादव जी को जिस तरीके से अपनी राजनीतिक विरासत अपने जीते जी उन्होंने सौंपा और माननीय अखिलेश यादव जी 5 साल उत्तर प्रदेश में एक कामयाब सरकार बनाने में सफल रहे। तो नेताजी ने जितनी भी नीतियां बनाई, नेताजी जितने काम किए, उस सब में वो कामयाब रहे। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जो पिछड़े वर्ग की आवाज़ को बुलंद करने वाले मात्र एक नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी थे। उनके जाने के बाद आज देश के अंदर एक शोक की लहर है। हम लोग उनके लिए खराज अकीदत पेश करते हैं, दिल की गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवार के लिए उनके परिवार के लोगों की सांत्वना देते हैं कि आप सब लोग नेताजी के साथ जुड़े रहे, हम लोग जुड़े रहे। आज हमारे बीच में नहीं है, हम उनके परिवार के साथ में खड़े हैं। बेशक बहुत बड़ी क्षति है, पर ऐसे लोग मरते नहीं हैं। उनका शरीर तो ख़त्म हो जाता है, पर विचारधारा जो है उनकी हमेशा कायम रहेगी। लोहिया जयप्रकाश नारायण की विचारधारा के और उनकी राजनीति की आखिरी कड़ी हैं ये, और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे वो। बहुत सारी बातें उनकी बड़ी ख़ास थी। नाम तो मुलायम था, लेकिन बड़े ही कठोर निर्णय लिए उन्होंने। चाहे बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मामला हो, चाहे सोनिया गांधी को
मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री न बनाने की बात हो, चाहे लालू प्रसाद को मौका देने प्रधानमंत्री न बनने का उनका विरोध हो, तो बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं जिस पे किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो इस तरह के निर्णय लेंगे। दूसरी बात है उनके जीवन को पढ़ना चाहिए, कितना संघर्ष में जीवन रहा। एक बहुत गरीब परिवार से आके 82 साल की उम्र तक के संघर्ष करते रहे। सत्ता सुख तो बहुत सीमित समय तक के मिला, बाकी तो हमेशा विरोध में रहे या अपोजिशन में रहे। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार कल सैफई में लगभग 3 बजे करीब होगा, जहां पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचेंगे। अपने 2 उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ वहां पर मौजूद रहेंगे और उसके साथ कई बड़े आला अफसर और कई बड़े मंत्री नेतागण वहां पर उपस्थित रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ मैं रमन दीक्षित, नेशन लाइव।